भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कुछ खोए हुए स्मारकों को पुरातात्विक महत्व के स्मारकों की सूची से हटाएगा। ये क्या हो रहा है और क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के कुछ संरक्षित स्मारक जो देश की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा हैं, गायब हो गए हैं। वे विकास, अतिक्रमण या उपेक्षा के कारण खो गए हैं। ये कौन से स्मारक हैं और एएसआई को कब सब पता चला? वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूं। हम आपके लिए काफी मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बारे में अधिक डिटेल में बात करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने 18 केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का फैसला किया है क्योंकि इसने आकलन किया है कि उनका राष्ट्रीय महत्व नहीं है। ये 18 स्मारकों की एक पुरानी सूची का हिस्सा हैं, जिनके बारे में एएसआई ने कहा था कि उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस लिस्ट से हटाए जाने वाले स्मारकों में हरियाणा के मुजेसर गांव में कोस मीनार नंबर 13 के रूप में दर्ज एक मध्ययुगीन राजमार्ग मील का पत्थर, दिल्ली में बाराखंबा कब्रिस्तान, झांसी जिले में गनर बर्किल का मकबरा, लखनऊ में गौघाट में एक कब्रिस्तान और वाराणसी में तेलियानाला बौद्ध खंडहर शामिल है। इन स्मारकों का सटीक स्थान या उनकी वर्तमान भौतिक स्थिति ज्ञात नहीं है। आइए जानते हैं कि स्मारकों को सूची से हटाने का क्या मतलब है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एएसआई कुछ विशिष्ट स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एएमएसआर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। किसी स्मारक को सूची से हटाने का मतलब है कि अब उसे एएसआई द्वारा संरक्षित और रखरखाव नहीं किया जाएगा। एएमएसआर अधिनियम के तहत संरक्षित स्थल के आसपास किसी भी तरह की निर्माण संबंधी गतिविधि की अनुमति नहीं है। स्मारक के सूची से हटा दिए जाने के बाद उस क्षेत्र में निर्माण और शहरीकरण से संबंधित गतिविधियां नियमित रूप से की जा सकती हैं। संरक्षित स्मारकों की सूची नई लिस्टिंग और सूची से हटाए जाने के साथ लंबी या छोटी हो सकती है। एएसआई के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में 3693 स्मारक हैं, जो अगले कुछ हफ्तों में मौजूदा सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घटकर 3675 रह जाएंगे। कई दशकों में यह पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया है। आइए जानते हैं कि एएमएसआर अधिनियम में पुरातात्विक स्थलों के विषय में क्या प्रावधान है। एएमएसआर अधिनियम की धारा 35 में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष, जैसा भी मामला हो, एएमएसआर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है। विचाराधीन 18 स्मारकों के लिए राजपत्र अधिसूचना 8 मार्च को जारी की गई थी। जनता के लिए आपत्तियां या सुझाव भेजने के लिए 2 महीने का समय है। इस पर जनता अपनी राय दे सकती है। इसका क्या मतलब है जब एएसआई कहता है कि कोई स्मारक अज्ञात है? एएमएसआर अधिनियम 100 साल से अधिक पुराने स्मारकों और स्थलों की रक्षा करता है, जिसमें मंदिर, कब्रिस्तान, शिलालेख, मकबरे, किले, महल, बावड़ियां, चट्टान से बनी गुफाएं और यहां तक कि तोपें और मील के खंभे, जिसे कोस मीनार भी कहते हैं, जैसी वस्तुएं शामिल हैं जो ऐतिहासिक महत्व की हो सकती हैं। पुरातत्व उत्खनन और संरक्षण की देखरेख के लिए एक स्थायी निकाय की आवश्यकता महसूस होने के बाद 1861 में स्थापित एएसआई उसके बाद के दशकों में काफी हद तक निष्क्रिय रहा। वर्तमान में संरक्षित स्मारकों में से अधिकांश को 1920 से 1950 के दशक तक एएसआई के संरक्षण में लिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के दशकों में सरकार ने विरासत की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर अपने सीमित संसाधनों को अधिक खर्च करना चुना। और अभी एएसआई ने मौजूदा स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के बजाय नए स्मारकों और स्थलों को उजागर करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। आइए जानते हैं कि इस तरह से कितने ऐतिहासिक स्मारक खो गए हैं। दिसंबर 2022 में संस्कृति मंत्रालय ने परिवहन,
पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि भारत के 3,693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 गायब थे। मंत्रालय ने समिति को बताया कि इनमें से 14 स्मारक तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण नष्ट हो गए, 12 जलाशयों बांधों में डूब गए और शेष 24 का पता नहीं चल पाया। समिति को बताया गया कि 3,693 संरक्षित स्मारकों में से केवल 248 पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। भारत में अज्ञात स्मारकों और स्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट में समिति ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि स्मारकों की सुरक्षा के लिए 7,000 कर्मियों की कुल आवश्यकता में से सरकार बजटीय बाधाओं के कारण 248 स्थानों पर केवल 2,578 सुरक्षा कर्मियों को ही उपलब्ध करा सकी। संसदीय पैनल ने कहा कि यह जानकर उन्हें दुख हुआ कि दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच स्थित बाराखंभा कब्रिस्तान भी लापता स्मारकों में से एक है। इसने कहा, अगर राजधानी में स्मारकों का भी ठीक से रखरखाव नहीं किया जा सकता है तो यह देश के दूरदराज के इलाकों में स्थित स्मारकों के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या 2022 में पहली बार इन स्मारकों के लुप्त होने का पता चला। हालांकि 2013 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश भर में कम से कम 92 केंद्रीय संरक्षित स्मारक लुप्त हो गए हैं। CAG की रिपोर्ट में कहा गया था कि ASI के पास अपने संरक्षण में आने वाले स्मारकों की सही संख्या के बारे में विश्वसनीय जानकारी नहीं है। इसने सिफारिश की कि प्रत्येक संरक्षित स्मारक का उचित रैंक वाले अधिकारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए और संस्कृति मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संसदीय पैनल ने कहा कि CAG द्वारा लापता घोषित किए गए 92 स्मारकों में से 42 की पहचान ASI द्वारा किए गए प्रयासों के कारण हुई है। शेष 50 में से, जैसा कि पहले आपको बताया था, 26 का पता लगा लिया गया है, जबकि अन्य 24 का पता नहीं चल पाया है। मंत्रालय ने कहा, ऐसे स्मारक जिन्हें ASI के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किए गए कठोर प्रयासों के बावजूद कई कारकों की वजह से काफी समय तक जमीन पर नहीं खोजा जा सका, उन्हें लापता स्मारकों के रूप में संदर्भित किया गया। इनमें से 11 स्मारक उत्तर प्रदेश में, 2 दिल्ली, 2 हरियाणा में और अन्य असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में है। हालांकि हमें अपने ऐतिहासिक धरोहरों को अधिक देखभाल की जरूरत है। आजादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और तब से हमारे ऐतिहासिक धरोहरों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे गौरवशाली इतिहास का ही प्रतीक नहीं बल्कि इससे हम अपनी आर्थिक प्रगति भी कर सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म में यह एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के लोगों को भी हमारे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पता चलेगा और वो इसे देखने भी आएंगे। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और फिलहाल अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।